आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई दिनों से हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं और ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर बाबा बागेश्वर के मन में है क्या, जिसको लेकर एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सामने आकर हिंदू राष्ट्र की मांग उठा दी है। देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात कर, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान के आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। हमारे संकल्प सदैव से, हमेशा से सनातन के लिए और समाज हित के लिए रहे, किसी विशेष वर्ग या पंथ के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, जो भी कार्य हमने गुरु प्रेरणा से किया, अपनी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो जो भी करते बालाजी की सामर्थ्यता से करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल प्रत्येक मानव का हित छिपा हुआ है। आप हमको बांट रहे, ये आपकी सोच है, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये आपकी सोच है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 125 कन्या विवाह में मात्र 2 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बेटियों का विवाह करवाया है और पिछड़ा वर्ग की। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हमको बांटे, इस देश का दुर्भाग्य और कुंठित मानसिकता का परिचय है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं हैं, इसीलिए सबरी माता की कथा करते हैं और इसीलिए हम वनवास में, वनों में जाकर के आदिवासियों को जगाते हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं, इसीलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, न हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। अब तक बहुत अपीलें हुई हैं, अब तक हमने बहुत बातें बोली हैं, अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताएं। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे? कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। गुरु की कृपा, हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा, और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपनी ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है, और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे,
बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखें।